चैप्टर 10 कैश बुक स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। कैश बुक के रिगार्डिंग आपकी टीएस ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन नंबर 7 करा रही हूँ, क्योंकि इसमें लास्ट में जाकर एक ट्विस्ट भी है और उसके पार्ट थोड़ा थोड़ा कुछ वेरिएशंस भी हैं, ठीक है। कैश बुक डबल कॉलमनर का मैंने आप लोगों को फॉर्मेट बताया था कि आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ जो भी ओनर का नेम है, ये सब लिखना जरूरी है। मैं अभी ये 25 और 25 वाले जो बच्चे हैं उनके इस बिहाफ पर मार्क्स नहीं काट रही हूँ, ठीक है। आप ऊपर क्या लिख रहे हो, चाहे आप थ्योरी में भी लिख रहे हो कि डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ करके दे दिया मैंने क्वेश्चन पेपर में, पर आपको तो फिर भी ऊपर लिखना है ना कि डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। मैं पेपर चेक कर रही थी तो मैं उसके रिगार्डिंग बता रही हूँ। हर चैप्टर में जो जो भी आपको वो बताया जाता है। अब भाई मैं एक बात बताओ, मैं मेरे से कोई पूछे कि नमन अग्रवाल के फीचर्स बताओ, ठीक है, और नहीं, ठीक है, और मैं ऊपर ना लिखूं कि फीचर्स ऑफ नमन अग्रवाल, तो व्हाट इज मुझे क्या पता, उसको क्या पता किसके फीचर्स लिखे गए हैं। तो तुम लोग हेडर ही नहीं बनाते हो, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हो, सीधे स्टार्ट हो जाते हो, सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन, भाई ऊपर लिखो तो क्या बना रहे हो। यस, वेयर आर यू गोइंग देन। नहीं, अभी अभी हो जाएगा, यहाँ पे रादर बेटर, रादर यहाँ बेटर है बेटा, इसको इसको अपने पर स्टिल कर ले, दे रही हूँ बेटा, दे भाई बेटा, आप फिर खेलने लग जाते हो ना। ठीक है, ये हमारा पूरा फॉर्मेट बनेगा। अब देखो, ध्यान से सुनना। भव्य, अगर आपकी गर्दन अब एक बार भी पीछे मुड़ी तो बेटा आज आप क्लास से आउट हो, बता दिया मैंने आपको। और जेन्युइनली ऑन अ सीरियस नोट, हाँ देखो, 1 अप्रैल 25 कैश इन हैंड दिया आपको, मतलब ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव है क्योंकि कैश इज एन एसेट, ऑब्वियसली आपको पता है। तो टू बैलेंस बीडी कैश के कॉलम में आ जाएगा 12,000, ठीक है। अब आपको याद होगा लास्ट क्लास में क्वेश्चन में हम लोगों को कैश एट बैंक दिया था, तो मतलब बैंक का बैलेंस भी पॉजिटिव था। जानवी आप पहले समझ लो बच्चा, मत बनाओ मत बनाओ, आप समझो पहले। कैश का बैलेंस भी पॉजिटिव था, हमने टू बैलेंस बीडी लिख के कैश के कॉलम में और बैंक के कॉलम में अमाउंट डाल दिया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं ओवरड्राफ्ट एट बैंक, इट मींस कैश का बैलेंस नेगेटिव चला गया, ठीक है। पिछले मंथ में कैश का बैलेंस नेगेटिव आया होगा, इस वजह से वो ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम बैंक के रिगार्डिंग टू बैलेंस बीडी में नहीं डालेंगे, बैंक के रिगार्डिंग हम 1 अप्रैल 25 रादर यहाँ पर बैलेंस लिखेंगे उसका, क्योंकि बैंक का बैलेंस क्रेडिट है इस टाइम पर। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी ना, ठीक है ना। तो लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आप बाय बैलेंस बीडी लिखोगे यहाँ पर बैंक के कॉलम में 1,50,000 क्रेडिटेड। हाँ, क्रेडिट साइड हमेशा, चाहे आपका लेजर हो चाहे आपकी ये बुक्स हो, इसमें क्रेडिट साइड इज राइट साइड एंड डेबिट साइड इज लेफ्ट साइड, ठीक है। और डेबिट में मैंने आपको एक और हिंट तुक्का दे दिया था, रिसिप्ट मतलब जिस भी ट्रांजेक्शन से, ओजस आप यहीं इसी वर्ल्ड में रहा करो बेटा, आप कहीं और चले जाते हो नहीं, आप यूं यूं करके पता नहीं कहाँ चले जाते हो, नहीं देख रहे आप, देखो देख भी रहे हो तब भी दिमाग कहीं और है बेटा। हाँ हो, और मानेगा नहीं तो फिर मार्क्स देख ले, तू तू चाहे कहीं और रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू मेरे को मार्क्स दे दे बेटा, तू चाहे सारी दुनिया घूम। बेटा बैंक का ओवरड्राफ्ट बोला है उन लोगों ने, कह रहे हैं कि बैंक का बैलेंस ना नेगेटिव चला गया था, ठीक है। तो नेगेटिव चला गया तो डेफिनेटली नेगेटिव के केस में बैंक के बैलेंस को आपने क्रेडिट साइड पर लिखना है। बेटा ओपनिंग बैलेंस है ना, ये ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस की वजह से आप टू बैलेंस बीडी या फिर बाय बैलेंस बीडी, जैसा भी सिचुएशन है। हाँ, अच्छा, डेट डिसाइड हो गई,
हाउ मच नेगोशिएट करो, यू कैन, मतलब एटलीस्ट 3000। ये पर तेरे डेज भी कम है ना बेटा, ये भी है ना, अर्जेंट है ना, ये अर्जेंट वाली चीजें फिर थोड़ा तू टाइमली बोलता तो फिर वो भी हो जाता। ठीक है, ओके बच्चों, फिर भी यू कैन नेगोशिएट। ओके बच्चों, तो ये हो गया मेरा 12,000 और ये हो गया मेरा 1,50,000। इसके बाद देखो कैपिटल इंट्रोड्यूस, क्लियर है बेटा रशिद, आपने पूछा था, अगेन समझा दो, क्रेडिट है ना क्योंकि लायबिलिटी है तो क्रेडिट में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है कैपिटल इंट्रोड्यूस रुपीज 2 लाख, आउट ऑफ विच 1,60,000 इज बाय चेक एंड इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। मतलब इन टोटल उस बंदे ने 2 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, कह रहे कि उसमें से ना 1,60,000 तो चेक के थ्रू लगा रहा था ओनर, तो ऑब्वियसली वो चेक तो बैंक में जाएगा। आप अगर इसकी कंप्लीट जर्नल एंट्री सोचो, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इस वजह से मैंने खुद कराने का ही सोचा, नहीं तो मैं आप लोगों से कराती। कैश अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, ये कंपाउंड एंट्री क्लियर है बच्चों को? किसी को नहीं क्लियर तो मैं एक बार कैश आया फिर डिपॉजिट हुआ उस तरीके से आपको इसका नेट करना बताती। टेल मी भवे, इज दैट क्लियर? बताओ। चलो कुछ लोग नहीं बोलते तो मैं ही बता देती हूँ। देखो सुनो ध्यान से, नहीं सुनो, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैम हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पहले हमने लिखा क्या पूरा कैश लाए हम बिजनेस में, ठीक है, पूरा कैश लाए, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, ठीक है, 2 लाख रुपए ओनर लाया, ठीक है, इसके बाद उसमें से उसने 1,60,000 बैंक में जमा कर दिया, ठीक है बच्चों। इसका मैं नेट एंट्री बनाना आपको सिखा रही हूँ और ये आपको बहुत सारी चीजों के रिगार्डिंग आगे आगे मिल सकती है। अब आप अगर इधर नोटिस करो, कैश डेबिट हुआ 2 लाख से, कैश और कैश रिपीट हो रहे हैं ना इन दोनों एंट्रीज में, अब आपको इन दोनों एंट्रीज की एक सिंगल बनानी है। कैश डेबिट में 2 लाख, कैश क्रेडिट में 1,60,000, तो कैश का डेबिट बैलेंस इज ज्यादा ना विद 40,000, तो जो रिपीट हो रहा है उसी को तो नेट करोगे ना, बैंक तो रिपीट हो ही नहीं रहा। क्या आपके पास इस एंट्री में बैंक है? नहीं है ना, तो बैंक आपका एज इट इज आ जाएगा। तो बैंक भी डेबिट में था हमारा, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड 1,60,000, इसको भी कंसिडर कर लिया हमने। अब क्या बचा? कैपिटल, तो टू कैपिटल हमारा कितना हो गया? 2 लाख। ये मैंने जर्नल, 2 जर्नल से एक जर्नल नेट बनाने के लिए करा, ठीक है। अब सुनो, अब इसकी पोस्टिंग क्या होगी बच्चों? कैश भी डेबिट में है, बैंक भी डेबिट में है, तो आप कैश बुक में इसको टू कैपिटल लिख दोगे ऑब्वियसली, क्योंकि कैश भी आ रहा है और बैंक में भी बैलेंस आ रहा है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, टू कैपिटल, तो आप कर दोगे इसको यहाँ पर टू कैपिटल अकाउंट। कैश और बैंक का लेजर बन रहा है ना बेटा एक तरह, बेटा शिखा के लेजर में आप शिखा लिखोगे कभी नहीं ना, उससे ऑपोजिट चीज लिखोगे, जैसे हमने लेजर में किया था वही काम चल रहा है। कैश और बैंक के लेजर में आप कैश और बैंक का नाम सिर्फ तब लिखोगे जब कॉन्ट्रा एंट्री होगी, अदरवाइज बाकी सभी एंट्रीज में आपको इसको टू कैपिटल मतलब अदर पार्ट लिखना है, मतलब वो, चलो नहीं अभी बोलूंगी, रुको अभी बताऊंगी। नेक्स्ट वन, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर्स फॉर ₹30,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 2,000 अगेंस्ट चेक। अब देखो गुड्स वर ऑफ 30,000, दिस इज नॉट द फाइनल अमाउंट, ठीक है। तो आपकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो 28,000 से बनेगी, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, तो बाय परचेजेस हो जाएगा और बैंक के कॉलम में हो जाएगा 28,000। क्लियर है सबको? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो हम जर्नल में भी नहीं दिखाते, तो इधर कहां से दिखा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कौन सी डेट का है? 4th of April। नेक्स्ट वन, गुड्स परचेज फ्रॉम पारस अगेंस्ट कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ठीक है, तो बाय परचेजेस आ जाएगा ये कैश के कॉलम में, कैश के कॉलम में बाय परचेजेस 40,000,
ठीक है बच्चों। इसके बाद सोल्ड गुड्स टू मोहन, 5 अप्रैल की हमारी एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू मोहन, कुछ भी नहीं आएगा नमन, क्योंकि हमारी जर्नल एंट्री क्या है, मोहन डेबिटेड टू सेल्स, कैश या बैंक तो है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो दिस एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द नोट्स। मैंने आपको बोला था कुछ स्कूल टीचर्स नोट्स भी मांगते हैं, तो आप उसको नीचे दिखाओगे, मतलब जो एंट्री वहां पर रिकॉर्ड नहीं हुई उसके रिगार्डिंग वो बोलते हैं कि आप यहां पर करो। तो मोहन डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 50,000। कुछ स्कूल टीचर्स मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं, तो जिनके नहीं मांगेंगे वो मत लिखना, और जिनके मांगेंगे तो आपको लिखना है। नेक्स्ट वन, 6th April, रिसीव चेक फ्रॉम राकेश 24,500 आफ्टर अलाउइंग हिम डिस्काउंट ऑफ ₹500। अब देखो, जब भी आपको ऐसे देखिए चेक हमें मिल रहा है तो नीचे 2-3 एंट्रीज को देख लिया करो। नीचे 2-3 में अगर मैं देखूं तो 10th April को दे आर सेइंग चेक रिसीव फ्रॉम राकेश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कह रहे हैं कि जो चेक हमें राकेश से मिला था वो हमने 10th April को बैंक में डिपॉजिट किया। इसका मतलब 6th April को जब वो चेक हमें मिला तब वो बैंक में गया नहीं। अब सब चुप रहेंगे। यस भव्य, आप बताओ कंप्लीट जर्नल एंट्री 6th April की, कोई नहीं बोलेगा और। हम्म हम्म नमन, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड, लव ट्रायंगल ट्रिपली चल रही है। डिस्काउंट अलाउड अभी तक मैं बार बार बोलती थी कि कैश और बैंक के साथ चेक्स इन हैंड के साथ भी आएगा। चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू राकेश, ठीक है। 25,000, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वन, सार्थक एक बार खोलना बेटा इसको। नेक्स्ट देखो, 10th April को जब ये चेक डिपॉजिट होगा तब हमारी जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक्स इन हैंड। तो 10th April वाली ही रिकॉर्ड होगी, टू चेक्स इन हैंड। थैंक यू। टू चेक्स इन हैंड बैंक के कॉलम में आ जाएगा 24,500। चेक तो हमारे पास 24,500 का ही था ना बच्चों, वही तो जाएगा। नेक्स्ट वन, हाँ राकेश तो वहां पर हमने कैंसिल ऑफ कर दी उसकी डेटरशिप। राकेश बेचारा हमारे साथ कब तक घिसड़ता रहेगा, समझ लो। हमने तब भी टू राकेश लिख दिया 6th को। तो भाई देखो, एक बात सुनो मेरी, ध्यान से सुनना। हमने राकेश को पास्ट में कभी अपना डेटर बनाया होगा माल बेचने के रिगार्डिंग, ठीक है। अब जब उसने हमें चेक्स इन हैंड दे दिया तो बेटा कुछ समझा रही होती है ना रिलेटेड, कोई वेरिएशन डाल के तो समझ लिया करो। तो हमने टू राकेश कर दिया, तो राकेश की जो डेटरशिप जाह्नवी क्रिएट हुई थी वो तो इसी एंट्री में खत्म हो गई ना, 6th वाली में, इसलिए राकेश जी तो खत्म हो गए। तो राकेश जी को तो हमने रिकॉर्ड नहीं करना, ओके। डिस्काउंट अलाउड भी वहां खत्म हो गया जाके चेक्स इन हैंड के साथ, तो फिर उसको भी नहीं करेंगे हम। हाँ, तो टू राकेश करके हम उसकी डेटरशिप खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो हम टू राकेश दोबारा नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट वन, 11th April, 11th April की हमारी एंट्री है, settle the account of Tej printers of ₹7,500 by paying cash 6,800। पेमेंट हो रही है बाय तेज प्रिंटर्स कर देंगे, कैश के कॉलम में 6,800। और अगर जिसके टीचर ये बोलेंगे कि आपको नोट्स भी बनाने रिमेनिंग एंट्री के बिहाफ पर, तो वो बच्चे क्या करेंगे, तेज प्रिंटर्स डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड नीचे लिख देंगे, क्योंकि हमारी कंप्लीट एंट्री तो वैसे तेज प्रिंटर्स डेबिटेड टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव थी ना बच्चों,
ठीक है ना। तो टू कैश वाला पार्ट तो कैश बुक में जा चुका, डिस्काउंट रिसीव्ड वाला नहीं गया, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा हमारा 700 रुपीज का। तो उसको हम नीचे नोट्स में लिख कर छोड़ देंगे अगर टीचर्स कहेंगे कि आपने नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट वन, 12th ऑफ अप्रैल, कैश रिसीव्ड। नहीं, मैंने सिर्फ डिस्काउंट वाला पार्ट लिखा है बेटा। नहीं, बस कैश वाला पार्ट तो यहाँ आ गया ना, क्योंकि कैश के बिहाफ पर एंट्री यहाँ पोस्ट हो गई, सिर्फ डिस्काउंट रिसीव्ड वाले अमाउंट के बिहाफ पर रहेगा। हाँ, टू कैश तो पोस्ट हो गया, टू कैश मतलब छूट गया, नहीं लिखा हमने। नेक्स्ट वन, 12th of April, cash received from Mohan for 47,500 in settlement of his account of 50,000। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली रिसिप्ट है, इधर लिख देंगे टू मोहन। हम लोगों को कैश मिला कितना बच्चों, 47,500। इसकी रिमेनिंग एंट्री क्या होगी? सब चुप रहेंगे, जानवी आप मुझे बताओ बेटा। इसकी रिमेनिंग उन्होंने बोला कैश रिसीव फ्रॉम मोहन 47,500 इन सेटलमेंट ऑफ 50,000। तो इसका रिमेनिंग पार्ट क्या बचा जो कि हमें नोट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए? हाँ, तो उसका नाम क्या लिखेंगे बच्चा? वेरी गुड। डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड 2 में क्या आएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू मोहन 2,500 ओके। सिर्फ जो बचता है वो पूरी नहीं लिखनी होती, पूरी नहीं लिखनी होती क्योंकि कैश बैंक के पार्ट पर कैश बुक में जा चुका है। तो आपको जो जो चीज जो पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ उसको लिखना है। हाँ जी बेटा, आप कुछ कहना चाहते हो? आप ऐसे हुए ना, अच्छा, तो ऐसे वो नीचे नहीं आएगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, received rupees 10,000 from Param whose account of rupees 20,000 was written off as bad debt earlier। हमने इस परम का अकाउंट कभी पास्ट में, इसका पूरा कंप्लीट अकाउंट वाज ऑफ 20,000, ठीक है, हमने पूरा का पूरा डाल दिया था कि ये रिकवर नहीं होगा, डूब गया। एक मिनट, संवेग, पास्ट में जब हमने इस बंदे का अकाउंट को 20,000 को राइट ऑफ किया होगा तो हमने क्या एंट्री बनाई होगी? वेरी गुड। पास्ट में हमने बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू परम किया होगा कभी पास्ट में, ये सोच के कि वो 20,000 रुपए डूब गए। अब उसने कोई नया काम धंधा, मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया था, उसने अपने किसी दोस्त से पैसा लेकर नया काम धंधा स्टार्ट किया होगा, वो फ्लरिश कर गया, उसका मन किया, जबरदस्ती हम तो नहीं ले सकते, पर इंडियन मेंटालिटी मैंने आपको बोला था कि बद्दुआ लग रही होगी, ये होगा वो होगा, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि बैड डेट रिकवर्ड करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड, तो टू बैड डेट्स रिकवर्ड। अब फिर से उसका परम का नाम तो ना लिखू ना, वो बेचारा कितनी बार घिसड़ेगा फिर से, समझ रहे हो? मतलब किसी बंदे की डेटरशिप अगर ऑलरेडी कैंसिल ऑफ हो चुकी है तो हम उसको क्यों बार बार लाएं, ठीक है। तो टू बैड डेट्स रिकवर्ड, कैश के कॉलम में आ जाएगा 10,000, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड। इंसॉल्वेंट हुआ होगा वो पास्ट में ऑब्वियसली, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम मुरली ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर, मुरली से पैसे मिले मनोहर के बिहाफ पर। आपकी फीस, आपकी फीस अगर मुझे आपका ड्राइवर दे जाए तो क्या मैं आपकी बुक्स, अपनी बुक्स में ड्राइवर का नाम चढ़ा दूं? नाम तो नमन का ही चढ़ाऊंगी ना, कि नमन का ड्राइवर दे गया, तो नमन को, हाँ, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली नमन को माल बेचा था, मैंने नमन डेबिटेड टू सेल्स किया था, हमने हमें हमने मनोहर को किया था कभी पास्ट में, ठीक है, मनोहर डेबिटेड टू सेल्स, ठीक है। अब उसके भी यहाँ पर उसका दोस्त, उसका ड्राइवर, कोई भी मर्जी आकर दे जाए, पर हम अपनी बुक्स में मनोहर को ही कैंसिल करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो टू मनोहर हो जाएगा हमारा यहाँ पर। हाँ जी बेटा, बेटा उन्होंने मेंशन नहीं किया ना कि बैंक से मिला है, चेक मिला है, हाँ, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, जो भी वो बंदे का टू बैड डेट्स रिकवर्ड, सॉरी। अभी आ गया हमारा ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर, तो कैश मिला हमें कितना, 2,000, हमने टू मनोहर कर दिया।
अब देखो नेक्स्ट, रिसीव चेक। इस वाली को, इस क्वेश्चन को ही पूरे को स्टार लगा लो बच्चों, ठीक है। क्या कह रहे हैं, 19 अप्रैल पर स्पेशली लगा लो। रिसीव चेक फ्रॉम फॉर ₹8,000 फ्रॉम मुकेश एंड was endorsed to नितिन, ठीक है। हमें चेक मिला और नितिन को एंडोर्स कर दिया। व्हाट इज दिस एंडोर्समेंट टर्म? मतलब हमने कोई चेक देंगे सीधा नितिन को दे दिया, और मतलब वो होगा उस टाइप का चेक होगा कि बैंक में जाकर आप क्लेम कर दो। वो उस टाइप के चेक को मैंने आपको क्या बताया था? तो नहीं याद आ रहा मेरे वर्ड उसका। हाँ चेक इन हैंड। भाई अब सोचो, मेरे को इसने चेक दिया, किसने? मुकेश ने, ठीक है। मुकेश ने मुझे चेक दिया, तो मेरे पास क्या हुआ? चेक्स इन हैंड, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि मेरे बैंक में तो गया नहीं। किसने दिया मुझे? टू मुकेश। मैंने वही सेम पेमेंट किसी नितिन पर्सन को करनी थी, वो नितिन मेरा क्रेडिटर था, लेनदार, वही उठाकर मैंने किसको दे दिया? नितिन को दे दिया, मुकेश वाला। कर सकती हूँ मैं ऐसा? अगर तभी कर सकते हो जब वो पे ऑर्डर। नहीं, थैंक यू भाई। उस चेक के ऊपर अगर क्रॉस्ड लाइन करके शिखा लिखा हुआ है, तो क्या शिखा, ये चेक पे टू शिखा, तो क्या, तो बेयरर चेक होते हैं वो। वेरी गुड, दिस इज द क्रॉस्ड चेक एंड दिस इज द क्रॉस चेक, दिस कैन नॉट बी एंडोर्स्ड। जिस पर शिखा का नाम लिख दिया, आप सुन ले ध्यान से, बेयरर चेक बेटा, जिस पर शिखा का नाम लिख दिया, शिखा के नाम वाला चेक तो वो किसी और को एंडोर्स नहीं कर सकती। कैसे कर सकती हूँ भाई? वो तो शिखा के अकाउंट में जाएगा। अब इसका मतलब ये जो चेक चला है, ये जो सिस्टम चला कि जी मुकेश से चेक आया और उठाकर हमने एज इट इज नितिन को दे दिया, ये डेफिनेटली मुकेश ने हमें बियरर चेक दिया होगा। बियरर चेक के लिए पे टू के सामने चेक में क्या लिखा जाता है? वर्ड सब बताया है मैंने, सब बता रखा है। पे टू के आगे वो लिखा होता है। क्या लिखा होता है? वो क्या बेटा? अगर शिखा लिख दे तो शिखा में ही जाएगा। यस, सेल्फ लिखा होता है, ठीक है। पे टू सेल्फ लिखा होता है, तो ये चेक आप किसी को भी हैंड ओवर कर सकते हो। वो पर्सन जिसने मुझे चेक दिया, उसकी ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा बच्चों, ये भी ध्यान रखना। मतलब HDFC का चेक काट कर सेल्फ लिखकर मुझे दे दिया नमन ने। मेरा अकाउंट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, पर मुझे अब एक खड़े पैर पैसा लेने के लिए, क्योंकि मुझे अभी चाहिए, मुझे वो पैसा लेने के लिए नमन के बैंक में विजिट करना पड़ेगा, HDFC में, तभी मुझे वो पैसा मिलेगा, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ चेक इज नोन एज बियरर चेक, और इस टाइप के चेक्स को हम बोलते हैं क्रॉस्ड चेक, क्योंकि ये अकाउंट में ही जाएगा। याद रखा करो टर्म्स, वाइवा में पूछेंगे स्पेशली आप GD गोइंका, ठीक है। नहीं तो मैं तो बता रही हूँ, कुछ टीचर्स का तो पता ही होता है मुझे। नेक्स्ट देखो, 20th अप्रैल, नहीं सुना मैंने, आपको इग्नोर किया बेटा। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹7,000, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। नहीं, डाउट नहीं था, वो कुछ और बोल रहा था, ठीक है। हमने फर्नीचर बेचा और पैसे मिले हमें कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर। और मैंने बहुत गंदा वाला इग्नोर करा है, मतलब मैंने एक वर्ड भी नहीं सुना इसका कि ये बोलना क्या चाह रहा है, क्योंकि उसमें, हाँ, अब देखो उन दोनों एंट्रीज में कैश और बैंक तो मेंशन ही नहीं हुआ। चेक्स इन हैंड टू मुकेश, नितिन टू चेक्स इन हैंड, तो दैट एंट्री विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। नेक्स्ट वन बेटा, एंट्री तो रिकॉर्ड होगी। कल को वो बंदा तुम बोल दो उस बंदे को तुमने पैसे नहीं दिए, या तुम तो नितिन ही बोल दे तुमने तो पैसे नहीं दिए, तुमने तो किसी और का चेक उठा, तो तुम रिकॉर्ड्स में होगा तो तभी बोल पाओगे ना। हाँ, नेक्स्ट देखो, तेरे को देगा वो चेक दोबारा है। नेक्स्ट देखो, विड्रॉन फ्रॉम बैंक इज कॉन्ट्रा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ठीक है। तो मैं आपको बोलती हूँ ना बार बार कि पहले तो पढ़ते ही टू वाली चीज टू में लिख दो। कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक बोल रहे हैं ना अपने मुंह से, तो टू बैंक कर दो। 25 अप्रैल हमारा कितना अमाउंट है बच्चों? दैट इज 30,000। टू बैंक लिखकर मैं बैंक के कॉलम में तो नहीं डालूंगी ना बच्चों, और 25 अप्रैल 25 की यहाँ पर हो जाएगी बाय कैश। अगर मैं बाय कैश अकाउंट लिख रही हूँ तो मैं अमाउंट बैंक के कॉलम में डालूंगी। यस, इसके बाद देखो नेक्स्ट,
कौन सा मिस कर दे? सोल्ड ओल्ड फर्नीचर लिख दिया बेटा, टू फर्नीचर। अच्छा अमाउंट नहीं लिखा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ अमाउंट नहीं लिखा, 7,000। नेक्स्ट वन, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस एंड फॉर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पे करने के लिए और पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बैंक से पैसा निकाला गया। दोनों ही ड्राइंग्स हैं, चाहे इनकम टैक्स हो चाहे पर्सनल एक्सपेंसेस हो, तो हम बाय ड्राइंग्स कर देंगे और अमाउंट किसके कॉलम में डाल देंगे? ऑब्वियसली बैंक के कॉलम में डाल देंगे, क्योंकि बैंक से पैसा निकल रहा है। कितना अमाउंट है ये? टोटल कर देते हैं 15,000। फिर कॉन्ट्रा हो जाती फिर तो। नेक्स्ट वन, संजीव who owed rupees 4,000 became bankrupt and paid 60 पैसा in a rupee। सब चुप रहेंगे, मुझे इसकी जर्नल एंट्री भव्य बताएगा। भव्य, नमन आप हेल्प नहीं करोगे? ठीक है, एक बारी राहुल, बेटा नीचे सॉल्यूशन से बातें नहीं करनी होती हैं सिर्फ, समझ आई बात? 2400 कैसे बोल रहे हो? 2400 बैड डेट्स के सामने है ही नहीं। हाँ एक मिनट रुको, जस्ट मिनट। 4,000 है, 4,000 का 60% 2400 हो गया, लिख दिया। चलो सब चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ, 2400 लिख दिया मैंने, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड। अब क्रेडिट में सब चुप रहेंगे, सब चुप रहेंगे। टू सुनील, हाँ जो भी है, संजीव, ठीक है बस। ये एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं होगी कैश बुक में, है ना? 60%, चुप हो जाओ, कोई नहीं हेल्प बोले। कौन बोल रहा है? उल्टा बोला है। ये क्या करता है एक्चुअली ना, ये नीचे सॉल्यूशन से देखता है। अब सॉल्यूशन में 2400 अमाउंट है बेटा, ये 2400 का अमाउंट इसमें आना ही नहीं। देखो आपकी कंप्लीट एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिटेड 2400। अब इसको 2400 नीचे सॉल्यूशन में दिख रहा है, तो ये तो बैड डेट्स में टिकाएगा। हाँ चल बेटा, तेरे जैसे 36, मतलब कैमरे में मैं तेरी आंखें देखूं यूं कहाँ जा रही हैं? कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट क्योंकि 60% मिल गया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड 1600, ठीक है। टू संजीव, हाँ चल अब सुनो ध्यान से। अरे अभी तो डूब रहा है, रिकवर थोड़ी ना हो रहा है। अभी तो वो बंदा इंसॉल्वेंट हुआ है। अभी इस मोमेंट पर हम अभी उसका बैड डेट्स बना रहे हैं, डाल रहे हैं, ठीक है, डूबा नहीं है। हाँ डूब चुका, मतलब अभी इस टाइम पर हम उसका पैसा डुबो रहे हैं। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू संजीव। अब सुनो ध्यान से जानवी, अब सुनो ध्यान से। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप पहले बैड डेट्स लिख सकते हो। अच्छा प्रीवियस ईयर में आप वो बोल रहे हो, मुझे लगा कि इसको वो कर लें इंटरचेंज। हाँ फिर होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड। भले इधर, अब देखो एक कैश वाला पार्ट तो कैश बुक में चला जाएगा, तो नीचे कितना रहेगा? बैड डेट्स डेबिटेड टू संजीव 1600। बैड डेट्स क्यों जाएगा बेटा? ये डेबिट में डेबिट थोड़ी ना जाता है। आपके कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ टू संजीव लिखोगे 2400 कैश के कॉलम में। समवे क्लियर है पुत्र? ठीक है, अब ये इसको दिख गया था नीचे 2400, अब इसने बनाया जुगाड़ कि क्या मैं एंट्री बोलूं। बेटा तेरे जैसों को ना हम दिन में 400 घुमाते हैं। अच्छा बच्चों बताओ, मैं सही इंटरप्रेट कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ? नहीं 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 नहीं। नेक्स्ट वन, ओके फाइन फाइन, चलो नेक्स्ट वन।
रिसीव्ड रीपेमेंट, सुनो ध्यान से, रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ अ लोन एडवांस टू राम and deposited out of it 25,000 into bank. ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब वो कह रहे हैं कि भाई 5,000 क्या है, 25,000 बैंक नहीं, अब चुप रहो, मैं बता रही हूँ बेटा। देखो अब पहले मुझे बताओ, नहीं 1 मिनट पहले मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई करो। कह रहे हैं कि रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ अ लोन, इसका मतलब पास्ट में हमने ये लोन लिया था कि दिया था? ठीक है, दिया था ना, तो हमने ये लोन दिया था, तो हमारे लिए ऐसा एसेट था उस मोमेंट पर। ठीक है, तो राम्स लोन मैं पुराने से भी कनेक्ट करना चाहती हूँ। राम्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश हुआ होगा। सिर्फ ओनली राम लिखने से काम नहीं चलेगा ना, वो तो ये शो हो जाएगा कि राम के साथ कोई परचेजिंग चल रही थी, हमने उसको पेमेंट कर दी सिंपली। ठीक है, तो लोन लिखना जरूरी है। ये हुई पास्ट की बात, जब हमने उसको लोन दिया था। अब उस पर्सन ने हमारा वो लोन वापस कर दिया, तो ऑब्वियसली ये जो हमारी एसेट थी, एसेट की वजह से हुआ ना ये, और कैश इज गोइंग आउट। ठीक है बच्चों, अब उस बंदे ने हमारा लोन वापस कर दिया और उसमें से हमने 25,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए। एक नेट इफेक्ट वाली एंट्री बना दूं ना, या पहले पैसे लूं और फिर उसमें से जमा करूं? टेल मी। देखो सुनो, उसने मुझे पैसा दिया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम्स लोन करूंगी मैं। ठीक है, 30,000 कर रही हूँ, अभी समझा रही हूँ ना, नेट बना रही हूँ। अब इसमें से मैंने क्या कर दिया, 25,000 रुपए बैंक में डाल दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 25,000 25,000। ठीक है, अब ये मेरी 2 एंट्रीज बनी, इन 2 को मुझे एक बनाना है। कौन सी टर्म रिपीट हो रही है? कैश रिपीट हो रहा है, तो कैश को मुझे नेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा कैश डेबिट कितना रह जाएगा बच्चों? 5,000, 10,000, 5,000। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राम्स लोन 30,000। तो जो रिपीट हो रहा होता है उसको हमने देखना होता है कि वो डेबिट में ज्यादा है कि क्रेडिट में ज्यादा है। ठीक है, प्लस प्लस है, तो प्लस अगर है फॉर एग्जांपल 1 लाख, और सॉरी माइनस है इसमें 1,50,000, तो इसका नेट इफेक्ट क्या आएगा? प्लस 1 लाख और माइनस 1,50,000 का, माइनस 50,000 ना, क्योंकि माइनस वाला कंटेंट बड़ा है। ठीक है ना, तो अब डेबिट क्रेडिट, डेबिट वाला बड़ा है ना, तो डिफरेंस अमाउंट वुड बी इन डेबिट। ठीक है, अगर ये उल्टी कहानी हो जाती, यहाँ पर 30,000 होता, यहाँ पर 25 होता, तो हम टू कैश लिखते 5,000। समझे बात? समझ आई ये चीज? ये तुम्हें मैथ्स के थ्रू भी समझाई है मैंने। किसी ने अगर गड़बड़ करना, बहुत मारूंगी मैं। मारती तो वैसे नहीं हूं मैं। हाँ नहीं नहीं, मैं नहीं मारती हूँ। टू राम्स लोन केशव मोंगा के अलावा। बच्चों ये वो केशव मोंगा, वही 12th वाला, देखते हो टिकता ही नहीं है एक सीट पे भाई वो। टू राम्स लोन अभी बताती हूँ तेरे को मैं, रुक जा। 5,000 कैश में, 25,000 बैंक में। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया, तो मतलब बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया या दिया? ठीक है, चार्ज किया। ठीक है, तो इंटरेस्ट डेबिटेड टू बैंक हमारे लिए एक्सपेंस होगा, क्योंकि बैंक वालों ने हमारे को, हमारे घर थोड़ा ना भेजा होगा बंदा, जा भी 500 रुपए लेकर आ, हमारे अकाउंट से काट लिया। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंटरेस्ट डेबिटेड टू बैंक में बाय इंटरेस्ट। बैंक के कॉलम में आ जाएगा 3750। यस, आंसर में बाय बैंक अकाउंट भी लिखा है। मैं बताता हूँ कौन सा वाला बेटा? वो भी लिखते हैं ना, इन्होंने 2 बार में 2 एंट्री पोस्ट कर रखी हैं। इन्होंने पहले कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम्स लोन करा, हाँ हाँ,
हमने उन्होंने क्या किया हुआ बच्चों, कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम्स लोन पहले लिखा हुआ है, उसके बाद उन्होंने बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश की कॉन्ट्रा एंट्री बना रखी है बुक में। आपके टीचर्स इस चीज के लिए अलाउ नहीं करेंगे, वो नेट एंट्री ही मांगेंगे आपसे। वैलिड है, ठीक है, पर वो इस बात पे भी ना कह देंगे आधा नंबर काट रही हूँ मैं, तुम्हें नेट नहीं बनानी आती, ठीक है, तो आप नेट ही करना, ओके, सॉल्यूशन मत देखना। अब सुनो, लास्ट पॉइंट के रिगार्डिंग डबल स्टार लगा लो यहाँ पर, 30 अप्रैल को डबल स्टार कर लो। लास्ट पॉइंट के रिगार्डिंग, नहीं नीचे वाला 30 अप्रैल, उसको डबल स्टार कर लो, ओके। तो अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, बैंक में डिपॉजिट किया द बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 20,000 एट ऑफिस, ठीक है, मतलब व्हाट दे वांट टू से एक्चुअली 20,000 कैश बैंक में डिपॉजिट कह रहे हैं कि हमने ना अपने पास 2,000 रुपए ऑफिस में रखे, अपने ड्रॉर में ऑफिस में 2,000 रुपए रख लिए बैलेंस, बाकी बैलेंस हमने डिपॉजिट कर दिया, हाँ सॉरी 20,000। अब देखो ध्यान से सुनना, अभी तुम्हें पहले से तो नहीं पता कि कितना बैलेंस है तुम्हारा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा बाय बैलेंस सीडी यहाँ पर कितना बनेगा, नहीं पता ना, तो अबे चुप। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल करेंगे कैश के, ध्यान से प्रोसेस सुनना, बैंक के कॉलम का टोटल अभी नहीं करना, क्योंकि अभी कॉन्ट्रा एंट्री का इफेक्ट आना है बैंक के कॉलम में। आप डेबिट साइड में कैश के कॉलम का टोटल करोगे विच इज 1,80,900, नहीं हमारा थोड़ा डिफरेंट आएगा, रीजन बीइंग कि इन्होंने एक 25,000 एक 30,000 पहले यहाँ ऐड कर रखा है, तो हमारा आएगा बच्चों 1,50,900, ठीक है, हम अपने तरीके से ही चल रहे हैं, हमारा टोटल आया 1,50,900, इसमें से अगर हम इन सबको माइनस कर दें, ये सारा कंटेंट मेरा, ये सारा कंटेंट कितना है 46,800, ठीक है बच्चों, देखो 1,50,900 में से 46,800 को अगर मैं माइनस करूं तो मेरा बैलेंस डिफरेंस अमाउंट बच रहा है कितना, कितना 1,04,100, ठीक है, रुक जाओ एक सेकंड, हम टोटल करते ही हैं क्योंकि फिर यहाँ पर टोटल डिफरेंट आएगा। बेटा हमने भी टोटल करा है, एंट्री करी कहाँ है, देखना एक बार मेरा कैलकुलेटर यहाँ दिख रहा है तुम लोगों को बच्चों, हाँ देखो, चलो ऐसे ही करते हैं थोड़ा ओरल, 52 52 62 64 69 99 99,000 प्लस 47,500 प्लस 2,400 प्लस 5,000 1,53,000, सुनो ध्यान से, चुप हो जाओ, 1,53,900 आया बच्चों हमारा टोटल, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग जिस तरीके से हम कर रहे हैं, तो 1,53,900 माइनस 46,800, ठीक है, माइनस 46,800, 1,07,100 हो गया। अब सुनो ध्यान से, हमारे अकॉर्डिंग इतना बैलेंस बच रहा है, हम यहाँ पर अभी तक 1,07,100 हमारा ऑलरेडी बाय बैलेंस सीडी है, ठीक है, पर वो कह रहे हैं कि नहीं आपको ये नहीं रखना, आपको सिर्फ अपने पास कैश बैलेंस 20,000 रखना है और बाकी पैसा आपको बैंक में जमा कर देना है, ठीक है, हाँ, तो बाकी पैसा हमारा कितना बचा 87,100, जिसको कि हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, तो दिस इज द बैलेंसिंग फिगर बेसिकली 87,100, ठीक है, एंड 2 कैश कर देंगे, यहाँ पर कॉन्ट्रा इफेक्ट आएगा ना बच्चों, अभी बेटा हमारा वैसे ये बैलेंस बच रहा था, वो कह रहे हैं नहीं हमने इतना बैलेंस नहीं रखना, हमने सिर्फ 20,000 का बैलेंस रखना है, तो अब मेरा यहाँ पर टोटल 1,07,000 बनना चाहिए ना, एक मिनट अभी चेक कर लेते हैं वो तो कैलकुलेशन, कोई ना कोई डेफिनेटली, हम लोगों ने 2,000 की फिगर हमारी कौन सी है, टू मनोहर तो मैंने लिखा हुआ है मेरा 12,40, एक सेकेंड रुक जाओ करते हैं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट तो सेम ही आना चाहिए ना, जो उन्होंने दो अलग करी, 12,000 40,000 47,500 10,000 2,000 7,000 2,400 30,000
ठीक है ना, और फिर वो वहां पर हमारा कैंसिल ऑफ हो गया, तो 2 राम्स लोन हमारा हो गया यहाँ पर 5,000। ठीक है, 30 और 25 फाइनली हमारा 5,000 हो गया। ठीक है, ठीक है, नहीं मैंने टोटल गड़बड़ करा है। यहाँ पर आपका कितना आएगा बोल दो, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, तो हमारा 1,09,100 1 लाख। हाँ जी बेटा, देखो मेरा बैलेंस बच रहा था यहाँ पर 1,09,000। हाँ, लास्ट ऑफ ऑल बैलेंस सीडी आएगा 1,09,100 था, पर वो कह रहे हैं कि नहीं आपको उतना नहीं रखना, आपको ना 20,000 रखना है, बाकी आपने बैंक में डिपॉजिट कर देना। तो बैंक में डिपॉजिट की हमारी ये वाली एंट्री आ गई। ठीक है, बाय बैंक टू कैश। अब मैंने आपको क्या बोला था, बैंक का टोटल क्यों नहीं करना, क्योंकि अभी इस अमाउंट की वेट हो रही थी ना बच्चों। अगर आप पहले से इस अकाउंट इस कॉलम का टोटल कर देते तो गड़बड़ ना हो जाती, इसलिए पहले सिर्फ कैश के कॉलम का टोटल करो, बैलेंस निकालो, उसके बाद आप बैंक का टोटल करोगे। बैंक के टोटल के रिगार्डिंग आपका कितना आ जाएगा 87,100। रिटेन का मतलब अपने पास रखना, बोलते हैं ना कि दिमाग में रिटेन करो, चीजों को रिटेन करो तो चीज। हाँ ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल मेंशन है, तभी तो कर रहे हैं बेटा हम। हाँ अभी बताती हूँ। इधर हमारा 30, चुप हो जाओ सब, समझने दिया करो बच्चों, तुम्हें जल्दी समझ आ जाता है, बाकी लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा टाइम दिया करो दूसरों को समझने के लिए। 71,850 यहाँ पर बैलेंस आएगा बच्चों। ठीक है, अब आप टोटल यहाँ भी लिख दोगे दोनों कॉलम में, 1,55,900, 1,84,500। बेटा देखो बैलेंस अमाउंट जैसे कल निकाला था, इधर का टोटल किया, ये सारे टोटल करके ऐड करके माइनस करके कर दिया। ठीक है, तो मतलब आपको सिंपली इस क्वेश्चन का वेरिएशन क्या था, आपको बाय बैलेंस सीडी कैश का कितना रखना था, 20,000 जो आ रहा था उसको रखने को उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आपको इतना बैलेंस नहीं रखना, आपको डिफरेंट अमाउंट रखना है। ठीक है, समझ आई ये कहानी। ये आपके टीचर इसमें और ट्विस्ट डाल देते हैं। क्या डालते हैं सुनो, अभी ये क्या कह रहे थे कि हाँ, क्योंकि भाई मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे हो ना सभी स्कूल्स के हर साल बेटा। सुनो नहीं, सुनो इधर ध्यान से, बाय अभी यहाँ पर क्या बोला कि कैश इतना रिटेन करना है, आपके टीचर पता है क्या कर देते हैं इसको, बैंक बैलेंस इतना मेंटेन करना है और बाकी कैश को बैंक से निकाल लो। ये भसड़ में चाहते हैं, पूरी बुक में नहीं है, टीएस ग्रेवाल में कहीं नहीं है ये वाला सेंटेंस, ना डीके गोयल में है। अपना दिमाग चलाना तो अच्छी बात है, अपना दिमाग इसलिए चलाते हैं क्योंकि आपका दिमाग चलवाना चाहते हैं। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग भी तो चलना चाहिए। ओके बच्चों, चलो बाय बाय। कौन आने वाला है? ओके